चैनल वंस अगेन गाइस। और आज वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो फ्रंट डिस्क ब्रेक होता है आपका, इसका लीवर जैसे आपका बहुत स्क्वीज़ी है तो उसका जो प्ले है वो आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर पहले देखिए रबर बैंड से मैंने डबल करके पूरा टाइट किया हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम फ्री प्ले है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कितना है कि ये। अब इस फ्री प्ले को मैं और कम करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि और फ्री प्ले आपका कैसे कम हो सकता है और उसका मेथड कैसे, क्या मेथड है और पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके लिए जो फ्रंट कैलिपर होता है इसको आप लोगों को डिसमेंटल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने रबर बैंड दिखाया है तो वो आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए दिखाया हुआ है, तो वो आप लोगों को नहीं लगाना है। अदरवाइज़ जैसे आप इसको कैलिपर को बाहर निकालेंगे तो आपका ब्रेक जो है वो पंप होने लग जाएगा और पिस्टन जो है बाहर की तरफ पुश हो जाएंगे काफ़ी। तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको पहले क्या करना है कि इसको डिसमेंटल करना है। डिसमेंटल करने के लिए पहले 2 बोल्ट खोलने हैं, ये वाले 12 नंबर इसमें मोस्टली होते हैं। तो इसको करने के बाद इसके बाद कैलिपर आप लोगों को बाहर निकाल करके डिसमेंटल करके रखना है। तो यहाँ वो वाला पार्ट में स्किप कर दूँगा और जहाँ सीधे हम लोग कैलिपर बाहर निकाल लेंगे फिर वहाँ से आप लोगों को दिखाऊँगा इसमें। कैलिपर को डिसमेंटल करने का आपका सेकंड स्टेप ये है, पहले तो ये पिन जो होती है सेफ्टी क्लिप, जो कि आपका क्या कहते हैं जो कैलिपर होल्डर होता है, पिन जो होती है उसको रोक करके रखती है, इसको पहले रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट फिर क्या होता है, इस जगह पर आपको किसी स्क्रू ड्राइवर से जो इस साइज़ का हो होल का, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इसमें आराम से फिट हो जाए, उसको रख करके ऊपर से आपको ठोकना पड़ेगा इसको, क्या कहते हैं किसी चीज़ से, तब ये क्या कहते हैं यहाँ की साइड से इस तरफ से बाहर की तरफ निकल आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका कैलिपर जो है ये डिसमेंटल हो गया है यहाँ पर इस तरीके से। और ये इसकी पिन है जिसको हम लोगों को ठोक करके या फिर आप कह लीजिए नॉक करके निकालना होता है बाहर की तरफ, ठीक है, इस साइड से। और ये वाला हिस्सा इसका आपका स्प्रिंग की तरह या वॉशर की तरह कह लीजिए ये फंस जाता है, इसी वजह से इसको इस तरीके से निकालना होता है। और सेफ्टी पिन आप देख रहे हैं होल जो यहाँ पर है, यहाँ फिट होती है, तो पहले उसको रिमूव करके फिर हम ठोकते हैं तो ये निकल आता है। इससे आप पैड चेंज कर सकते हैं, तो पैड का भी एक क्या कहते हैं चेंज करना हो तो इस मेथड से आप लोग कर सकते हैं समझ करके। नेक्स्ट चीज़ देखिए कि बहुत बार आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो कैलिपर है वो आपके अभी भी स्टिल यूज़ के लिए पूरे हैं, मतलब यूज़ हो सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ये जो कैलिपर्स होते हैं इसमें आपका क्या कहते हैं ये ग्रूव बने हुए होते हैं, ये इनका वियर एंड टीयर इंडिकेटर होता है। अगर ये ग्रूव जब तक आपके दिखाई दे रहे हैं आपको, देन आपका कैलिपर जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रूव कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, आपका जो कैलिपर एकदम कम्प्लीटली फ्लैट हो जाएगा, तब ये मान करके चलिए और आप इसको कैलिपर जो है आपका चेंज करने का टाइम हो चुका होता है, फिर आप इसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यही कार्स में अप्लाइड होता है और यही आपका बाइक्स में भी अप्लाइड होता है। और इसके लिए आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी कह देगा कि हाँ यूज़ करने का चेंज करने का टाइम हो गया तो हाँ चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये ग्रूव याद रखिएगा, आपको हर जगह मिलेंगे, कोई ना कोई इंडिकेशन हर गाड़ी का मैन्युफैक्चरर देता है, चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो या ट्रक हो, कुछ भी हो, जिसमें भी आपका जिस भी तरीके का ब्रेक शू या हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किसी में भी होगा, ब्रेक पैड यूज़ हो रहा होगा, सभी में इंडिकेशन होता ज़रूर है। बस आपको समझना है कि वो इंडिकेशन है क्या आपका, ठीक है। कैलिपर में फ़िलहाल यही इंडिकेशन होता है, चाहे कार्स हो चाहे बाइक्स हो। उसमें इस तरीके की 3 लाइन होंगी, शायद नहीं होंगी, शायद 1 लाइन मिलेगी आपको, बट स्टिल वो सफिशियंट है। और फिर से याद रखिएगा, जब तक ये बिल्कुल फ्लैट होकर के गायब ना हो जाए तब तक आप उस कैलिपर को यूज़ कर सकते हैं। चाहे कोई जितना कहे कि नहीं आपका ब्रेक पैड अब नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, वो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिकेशन प्रोवाइडेड है कंपनी के द्वारा ही, ठीक है। अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने वाली बात है, इस पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए पिस्टन थोड़े से बाहर हैं यहाँ पर। अब आपको पहला काम ये करना है कि आपको अपना ब्रेक लीवर पुश करके ये जो पिस्टन है इनको थोड़ा सा बाहर निकालना है। 1 से 2 बार 3 बार हल्का हल्का पुश करके थोड़ा सा निकालिए, ज़्यादा नहीं। और पहले जैसे आप पुश करेंगे अगर ब्रेक लीवर को, तो हल्का सा, पूरा नहीं पुश करना है, हल्का करना है और उसके बाद पूरा उसको पहले जाने देना है और फिर वापस से करना है। ये समझिए थोड़ा सा पिस्टन आपको बाहर निकालना है इसमें यहाँ पर, क्योंकि अंदर जो ऑयल है उसको हमें थोड़ा सा पहले मूव कराना है बाहर की तरफ। फिर बाद में बताता हूँ और फर्दर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है इसमें। अभी आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने पिस्टन कितने निकाले हैं। देखिए यहाँ से समझ लीजिए पिस्टन आपका कितना निकला हुआ है, फिर इसको जब मैं मूव करूँगा तो ये कितना बाहर आएगा आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि साथ ही साथ मूव भी करूँ और इसमें आपको दिखाई भी दे, जिससे समझ में आए कि कितना आखिर आप लोगों को मूव करना है। यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये भाई
कैलिपर ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। अब आपको मूव करता हूँ ब्रेक लीवर, कितना निकालना है ये दिखाई देगा। देखिए ये देखिए पुश कर रहा हूँ, निकलते हुए दिखा कैलिपर आपको। एक बार, अभी थोड़ा सा निकला है, अभी और पुश करके हल्का सा और निकालना है, ज़्यादा नहीं। और आप निश्चिंत रहिएगा, इसमें ना तो ऑयल लीकेज होता है ऐसे करने से, ना ही आपके पिस्टन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पिस्टन जो बाहर आते हैं वो बहुत ही मेहनत का काम होता है, इतनी आसानी से नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पिस्टन तो मूव हो रहा है, दूसरा यहाँ नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कहते हैं, जो ये वाला पिस्टन है इसको पुश करके अगर आप थोड़ा ताकत लगा के किसी चीज़ से रोक देंगे तो दूसरा भी बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। अभी मैं आप लोगों को करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये आपके दोनों पिस्टन कितने कितने बाहर आ चुके हैं। ठीक है, और अब आपको नेक्स्ट स्टेप सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि इन पिस्टन्स को आपको यहाँ से कोई स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे और सेंटर में जैसे इसके कप में आप पुश करेंगे तो ये आराम से अंदर जाते चले जाएंगे। किसी और मेथड से इनको पुश करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये जो साइड वॉल यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है पिस्टन की, ये देखिए जो इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये साइड वॉल जो आप लोग देख रहे हैं ये जस्ट लाइक सिलेंडर होता है अंदर जो आपका इंजन में होता है, सिलेंडर और पिस्टन, उसकी तरह काम करता है। तो कोई भी स्क्रैच या कुछ भी इस पर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ ब्रेक ऑयल आपका लीक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पुश नहीं करना है, इसको हो सके तो किसी चीज़ से, कपड़े से क्लीन कर दीजिए सिंपली, और पुश करना है। जो भी आपको करना है वो आपको सेंटर से यहाँ से करना है। ठीक है, इस जगह से सेंटर से ही करना है, इस जगह से बीच में यहाँ पर अंदर कुछ भी आपको डाल करके, या तो साइड से या सेंटर से। ठीक है, साइड में ज़रा भी आपका कोई स्क्रैच या मार्क नहीं आना चाहिए, इसमें प्रिकॉशन लेने वाली बात ये है। ठीक है, अब मैं इसको वापस पुश करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे क्लीन हो चुके हैं। ठीक है, अब वापस इसको मैं पुश करता हूँ। ठीक है, पुश जब हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। हाँ, इसको पुश करने का मेथड मैं आपको बताऊँ मैं कैसे करूँगा। सेंटर से जैसे मैंने बताया, इसके बीचों बीच में स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करूँगा तो ये अपने आप धीरे से अंदर जाने लग जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है इसको अंदर ले जाना, ना पैनिक होइएगा, बड़े आराम से जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तो हालांकि ऐसा कोई केस नहीं है। इन केस अगर कभी आपके पास ऐसा कुछ मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको ये काम फिर कैलिपर को डिसमेंटल करके ही हो पाता है। लेकिन वो तभी होता है जब आपका कोई कैलिपर में डिफेक्ट होगा, अदरवाइज़ अगर वो साउंडली काम कर रहा है तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको पुश करेंगे, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और देखिए दोस्तों, ये पिस्टन आपके वापस पुश हो चुके हैं। ठीक है, और ये पिन देख लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूँ किस तरह से फिट होती है। ये इसका फिट करने का है प्रॉपर तरीका। ठीक है, और अब वापस हम लोग कैलिपर को इंस्टॉल करेंगे, फिर आप लोगों को बाकी का प्रोसीजर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे पिन आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो ये जो इंडिकेशन मार्क है देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा होगा ट्रायंगल टाइप का आपको, ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, ये याद रखिएगा, नीचे की तरफ नहीं रहेगा। तो ये पिन को वापस आप, जैसे कि आप लोगों ने इसको नॉक करके आपने बाहर निकाला था, वैसे ही जब वापस इसको पुश करेंगे तो यहाँ से आपको इसको बैठा के ठोकना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये बैठ जाएगी। और उसका इंडिकेशन ये है कि आपको यहाँ से ये होल नज़र आने लग जाएगा। अगर ये होल आपको यहाँ से दिख रहा है, दैट मीन आपकी क्लिप जो है वो पूरी बैठ चुकी है। फिर आपको वापस यहाँ पे सेफ्टी क्लिप इंस्टॉल कर देनी है। इस तरह से इंस्टॉल होगी, देख लीजिए। ये आपका इधर का कैलिपर का पिस्टन साइड का हिस्सा है, और इसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा है क्लिप का वो इस साइड में आएगा। इस तरह से क्लिप आपकी इंस्टॉल होगी। ठीक है, अब ये कंप्लीट आपका हो चुका है, और हमको इसको री इंस्टॉल करके फिर मैं आपको प्ले दिखाता हूँ। पर दोस्तों, ये दो आप लोगों को बोल्ट इंस्टॉल कर देने हैं। ठीक है, ध्यान से आपका क्या कहते हैं, कैलिपर्स को सेपरेट करके, जहाँ डिस्क आपकी आनी है देख करके, जैसे ये बीच में आपकी रख करके। ठीक है, बहुत साइड आपके कैलिपर दिख रहे हैं, बीच में डिस्क इस तरह से लगा देना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको WD-40 या किसी सॉल्वेंट से ये जो दो बोल्ट होते हैं आपके 12 नंबर, इनको क्लीन कर दीजिएगा, फिर पहुँच दीजिएगा वाइप आउट। और फिर इनको जब टाइट करिएगा तो पहले सिंपली इनको हाथ से जितना ये टाइट हो जाए दोनों, ठीक है, उतना टाइट करना है आपको। दोनों को जितना हाथ से ये टाइट हो सकते हैं पहले आपको कर देना है। ठीक है, इसके बाद जितना पहले वाले ऊपर वाले को टाइट करेंगे, हल्का सा हाफ राउंड घुमाएंगे, या जितना घुमाएंगे उतना नीचे वाले को घुमाएंगे। ठीक है, बराबर से, किसी एक को ज़्यादा या एक को क्या कहते हैं पहले या बाद में नहीं करना है, दोनों को बराबर। हाफ राउंड इसको घुमाया, देन हाफ राउंड इसको फिर इसको, इस तरह से टाइट करना है आपको। ठीक है, चाहे तो नीचे वाला कर लीजिए पहले या ये वाला कर लीजिए, दोनों में से कोई भी, बट बराबर बराबर टाइट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा जॉब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ फिर से आपके सामने प्ले है। आप इसको पहले से टैली करके देख सकते हैं कि प्ले रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो याद रखिएगा कि जो आपके बोल्ट्स हैं
इनको मैंने आपको बोला कि अल्टरनेटिवली दोनों को टाइट करना है और बराबर बराबर टाइट करना है, और बहुत ज़्यादा इसमें फोर्स आपको लगा करके नहीं टाइट करना है। फाइनली जब ये टाइट हो जाए तो हल्का सा और इनको अंदर टाइट कर देना है, ठीक है। और यूज़ करिए तो बेसिकली या तो रैचेट यूज़ करिए, या आप इस तरीके का जो ये आता है आपका गोटी, या फिर जिसको आप क्या कहते हैं एक बोलते हैं प्लग स्पैनर, या जो मतलब स्पैनर बोलते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अप्रोप्रिएट रहते हैं। पाना भी ठीक है, बट पाने से क्या है कि या तो फिट नहीं बैठेगा या प्रॉपर आपकी ताकत ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह के सॉकेट जो होते हैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट प्रोसीजर है कि आप प्ले कैसे रिड्यूस कर सकते हैं डिस्क ब्रेक का। और दूसरी बात, पूरा मैंने आप लोगों को मेथड यहाँ समझा दिया कि किस तरह से आप यहाँ पर क्या कहते हैं अपना जो इसको डिसमेंटल करके पैड अगर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और 101% गारंटीड रिज़ल्ट है इस प्रोसीजर का। बस थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। ये देखिए प्ले आपके सामने है, इससे ज़्यादा भी ये कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ये आपका फ्री प्ले ख़त्म है और फिर सीधे ब्रेक आपका बहुत हार्ड हो चुका है। यहाँ पर ये चीज़ देखिए फील करने वाली है। देखिए मैं इसको पुश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ये पुश नहीं कर पा रहा हूँ, यानी इसकी मैक्सिमम लिमिट आपकी ये हो चुकी है। स्क्वीजीनेस तो पहले भी कम थी और अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। जब भी ब्रेक ऑयल आपका, हाँ अब आपको ये फॉलो कब करना है प्रोसीजर वो बताता हूँ आपको। ब्रेक ऑयल जब भी आपका चेंज आप करवा रहे हो तो उसके बाद ब्रेक ऑयल चेंज कराने के बाद लगभग 300, 400, 500 किलोमीटर अपनी आप गाड़ी जो है उसको रन कर लीजिए, और ब्रेक को जितना यूज़ कर आपका होना होगा इसमें हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो भी एयर आपकी बची हुई होगी वो फर्दर जैसे ही आप क्या कहते हैं ये प्रोसीजर करेंगे वो एयर निकल जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और भी है दोस्तों कि ब्रेक ऑयल हमेशा याद रखिएगा चेंज कब कराना चाहिए। ब्रेक ऑयल हमेशा तब चेंज कराइए जब आपके नए पैड इंस्टॉल हो रहे हों, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके ओल्ड पैड हैं यहाँ पर और अगर कोई इमरजेंसी नहीं है और ओल्ड पैड हैं, आप ब्रेक ऑयल चेंज करा रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका पैड्स की वजह से ऑयल काफ़ी यहाँ ऊपर आपका क्या कहते हैं ये मास्टर सिलेंडर असेंबली से काफ़ी ऑयल मूव हो चुका होता है। और फिर जब नए पैड आपके पड़ेंगे और ब्रेक ऑयल आपने चेंज किया हुआ है तो वो ऑयल जो होता है वो ओवर टॉप अप हो जाता है और अपने आप ही एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपका यहाँ पर कैलिपर पर पड़ने लगता है। तो दो बातें याद रखिएगा हमेशा, या तो आपको क्या कहते हैं ब्रेक ऑयल चेंज करना है तो तब चेंज करिए जब नए कैलिपर इंस्टॉल हो रहा हो, या इन केस अगर आपके पुराने कैलिपर हैं पड़े हुए हैं जो काफ़ी घिस चुके हैं और फिर भी आपको ब्रेक ऑयल चेंज करना है तो ब्रेक ऑयल का लेवल याद रखिएगा, उसी हिसाब से रखिएगा। और लेवल तब चेक करिएगा जब पिस्टन आपके पूरे पीछे अंदर की तरफ जा चुके हों, ठीक है। और फिर उसके बाद टॉपअप आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप ब्रेक ऑयल चेंज करने के बाद पुराने में आपने ब्रेक ऑयल चेंज किया और नए पैड इंस्टॉल कर दिए तो वही जो आपका ब्रेक फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा ओवर हो जाएगा और फिर अपने आप से आपका ब्रेक में प्रेशर डालने लगेगा। उससे क्या आगे वाला टायर जो है आपका हार्ड होने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। दूसरी बात जो है आपका क्या कहते हैं ब्रेकिंग एक्स्ट्रा जितना आप नहीं चाह रहे हैं उससे ज़्यादा ब्रेक आपका लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्किड हो सकता है, बाइक में हो सकता है स्किड हो जाए। तो ये प्रिकॉशन याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको मोस्ट प्रॉब्ली सफिशिएंट एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है ब्रेक ऑयल से लेकर चेंज जो आपका क्या कहते हैं प्ले ख़त्म करने के लिए, प्लस आपका कैसे आप फ्रंट वाला डिस्क जो पैड है वो डिसमेंटल करके इंस्टॉल कर सकते हैं आप नया। और कोई भी अगर इसमें क्वेरी या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, सी यू, बाय।